दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने आज दिलशाद गार्डन स्थित दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान का दौरा किया। श्री रामनिवास गोयल अर्चना नाम की उस मरीज से मिलने वार्ड में भी गए जिनको ऑपरेट करके संस्थान ने 22 किलो का ट्यूमर निकाला है। जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल जी आज दौरा करने आ रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं सर? यह उनका एक समय पे उनका एक विजिट होता रहता है, क्योंकि ये उनकी कंस्टिट्यूंसी में है। तो ये एक तरह से उनका देखभाल करने के विचार से इसको आ रहे हैं कि हम से वो व्यक्तिगत तौर पे बातचीत कर सकें और अपनी तरफ से अगर हमें कुछ उनसे सहायता लेनी या उनको कुछ सुझाव से उनके देने हैं तो वो हम चर्चा कर सकें। तो ये दौरा कम है, चर्चा ज़्यादा है। हाँ, तो जिस तरीके से मैं मानूं कि ये दौरा आज इस हॉस्पिटल के लिए एक आयाम कायम करेगा, क्योंकि काफ़ी सारी जो दिक्कतें यहाँ के डॉक्टर, स्टाफ और नर्सिस को रही है, तो आज सही चर्चा हो पाएंगे और क्या उसका सोल्यूशन समाधान मिल पाएगा? ये हमने जो दिसंबर जनवरी में चर्चा करी थी उसी का कंटिन्यूएशन है और या कहें फॉलोअप है। उस समय हमने जो कुछ पॉइंट्स मुद्दे रखे थे उनका हम उनको आगे देंगे, हमने उन पर क्या क्या कार्रवाई करी और जो नए मुद्दे इस बीच में आ गए वो उनको हम बताएंगे कि इसमें आगे ये हमें समस्या है और इसमें उनकी सहायता करनी है। अभी हमारी सब कुछ नीचे पेशेंटों से बात हुई थी, वह भी अपनी कुछ पर्सनल हॉस्पिटल से संबंधित कुछ समस्याएं बता रहे थे, तो उस पर क्या कहेंगे आप? एक दो बातें बताएं, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ मेरी नज़र में क्या है। जो यहाँ पर ओपीडी वगैरह जो लगती है यहाँ पर, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। जो लोग स्टाफ है कभी वहाँ पर बैठते हैं, कभी नहीं बैठते हैं, ऐसी शिकायतें उन्होंने दी है। एक दिन में कितने मरीज देखने चाहिए ये बताएं मेरे को। सर आपसे नहीं अंदाज बताएं, आपका अपना कितना अंदाज, एक डॉक्टर को एक दिन में कितने मरीज देखने चाहिए? 50, 60, 10, 20 कुछ तो बताएं। 100 के समथिंग तो देखिए। और कितने आते हैं एक दिन में? सर समस्या डॉक्टरों के लिए नहीं मैं जड़ में जाना चाह रहा हूँ। 500 मरीज हम एक दिन में देखते हैं, 5 गुना काम ऑलरेडी कर रहे हैं। 5 गुना काम करने पर भी अगर कोई कहता है कि मुझे टाइम लगता है, देखा तो जा रहा है ना। ऐसे 5 हॉस्पिटल बना दीजिए, ये समस्या चली जाएगी। 2006 के बाद एक भी हॉस्पिटल बना? जड़ तो वही है। 14 और 22 कितने साल हो गए? मतलब 22, 6 और इसमें 16 साल हो गए। तो एक एम्स से दूसरा एम्स नहीं बना, तो जड़ तो जीडीपी हमारी 1.5% है खर्चे करने के लिए, 10.5% है डेवलप्ड कंट्रीज़ की। तो शुरुआत तो ऊपर से हो रही है। पॉपुलेशन हमारी कई गुना हो गई है, डिमांड बढ़ गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं हुआ है, पैसा आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं हेल्थ में। ऊपर से कोरोना आ गया रही सही कसर निकालने को। कोरोना के पहले मरीज कैंसर का डायग्नोस ही नहीं होता था, बायोप्सियाँ होना बंद हो गई थी, मरीज को पता ही नहीं चलता था उसको कैंसर है। जो हो गया था डायग्नोस, उनका इलाज बंद हो गया था। फॉलोअप के लिए जब हम बुला रहे हैं अब उनको, आधे से ज़्यादा आ ही नहीं रहे हैं। तो जैसे ही कोरोना ख़त्म हुआ हमारे पास एकदम से ओवरलोड बढ़ गया और हम उसके लिए तैयार नहीं थे। हमारी मैन पावर सारी थकी हुई थी कोरोना में काम करके। दवाइयाँ जो थी वो सप्लाई बंद हो गई थी, फैक्ट्रियाँ बंद थी, तो मैन पावर जो थी, कुछ को कोरोना हो गया, कुछ वो इधर उधर हो गए, तो मैन पावर ही कम हो गई। तो उसकी वजह से ये समस्या आ रही है। धीरे धीरे अब हम मैन पावर भी ला रहे हैं, मरीजों का रश भी धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इधर उधर। तो आने वाले समय में उम्मीद है हम इनको वेटिंग टाइम, हमारा जो अंदाज है आधे घंटे तक लाने का है। 1 घंटा भी ले आए तो बहुत अच्छा होगा। अभी कितना टाइम बताया इन्होंने, कितना टाइम लगता है? उन्होंने टाइम, उनका स्टाफ जो है वो कभी बैठते हैं, कभी बीच में उठ जाते हैं, वो प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होती है। शॉर्टेज ऑफ स्टाफ ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि या तो बिल्कुल कोई पॉइंट बताएं कि इस पॉइंट पे गड़बड़ हो रहा है तो इस समय चेक करा जा सके। लेकिन जनरल जो हमारा सीसीटीवी सब जगह लगा हुआ है और हमारी नज़र में ये चीज़, जो रजिस्ट्रेशन का टाइम है तब तक तो वो रेगुलर रहते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद अगर इधर उधर होते हैं तो वो जायज़ है, लेकिन फिर भी अगर कोई आए तो सामने चीज़ आए तो हम उसको एड्रेस कर लेंगे। मैम से बात मैम, जैसे सबने अभी समस्या बताई कि एक बड़ी समस्या ये है कि लोगों की तादाद ज़्यादा है और संसाधन कम है। और सर ने एक बात और बड़ी कही है कि 2006 से अभी तक एक भी हॉस्पिटल नहीं बना। तो आज दिल्ली सरकार का एक बड़ा चेहरा हॉस्पिटल विजिट करने जा रहा है, तो किस तरीके से देख रहे हैं कि जो वर्ल्ड क्लास
हॉस्पिटलिटी की बात करते हैं, हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करते हैं, और वही बात की 2006 के बाद 2012 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो एक भी हॉस्पिटल नया नहीं बना। तो कैसे इस जो पूरा का पूरा क्राउड इलाज के लिए आ रहा है, आने वाले समय में किस तरीके से हम इसको समाधान दे पाएंगे? देखिए, ऐसा है कि जो हमारा हॉस्पिटल है वो केवल दिल्ली के जनता को नहीं केटर करता है, वो आसपास के जितने भी राज्य हैं, या चाहे यूपी हो, चाहे उस तरफ से पंजाब हो, हरियाणा हो और बिहार, ये सबसे लोग हमारे यहाँ आते हैं। और कोरोना से पहले तो हमारे यहाँ नेपाल, अफ़गानिस्तान, यहाँ से भी लोग आते थे। तो ये केवल जनता जो है वो केवल दिल्ली की नहीं है। ये अस्पताल बना था स्टेट ऑफ आर्ट सर्विसेज, 200 पेशेंट को केटर करने के लिए बना था, जो कि हम 1000 पेशेंट क्रॉस कर रहे हैं। जो पर डे हमारे यहाँ फुटफॉल है, वही स्टाफ है। और हम उस ऐसे एक और सेंटर चला रहे हैं जनकपुरी में, जो कि हमारा वेस्ट ब्रांच कहा जाता है, उसी स्टाफ से, जो कि 200 पेशेंट के लिए बना था। तो यहाँ के लिए भी कम है, उसके बावजूद हम एक और भी सेंटर चला रहे हैं उस पे। दिल्ली सरकार का हमेशा हमें सपोर्ट रहा है, हर तरीके से उन्होंने हमको सपोर्ट किया। और आप ये देख सकते हैं कि स्पीकर साहब खुद चलकर आ रहे हैं, यहाँ की कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी सजेशन हो, उसको कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाए। बट जनसंख्या बढ़ रही है, उसके लिए तो कोई सरकार कैसे कुछ करेगी, बट अपनी तरफ से हर तरीके से कोशिश की जा रही है। स्टेट कैंसर हॉस्पिटल में आपका दौरा हुआ, किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि कुछ समस्याएं यहाँ के स्टाफ, कर्मचारी और डॉक्टर्स की भी रही है, और बेटरमेंट किस तरह से मरीजों को मिल पाएगा? देखिए, मैं दौरा इसको नहीं कह रहा हूँ, मैं ऑफिशियली ना दौरे पर आया हूँ ना मेरा दौरा है। मेरे पर्सनल संबंध हैं डॉक्टर प्रज्ञा, डॉक्टर किशोर, उसी नाते चाय पीने के लिए इनके पास आया था। और जब यहाँ आया हूँ उस नाते से थोड़ी जानकारी मिली हॉस्पिटल के विषय में, क्या क्या डेफिशिएंसीज हैं, क्या क्या कमियां हैं, उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। ये जानकारी में मिला कि पेशेंट की 22 किलो की रसूली निकाली गई है, उससे मिलने की इच्छा हुई, इसलिए। एक बड़ा सवाल यहाँ पर एक आया है कि आम आदमी सरकार बनने से पहले यहाँ पर रोबोटिक सर्जरी होती थी, और रोबोटिक सर्जरी उस टाइम से बिल्कुल बंद है। और जबकि कोरोना में एक बहुत बड़ा आयाम हासिल हो सकता था, क्योंकि कोरोना में बहुत सारी सर्जरीज वैसे डिले होती चली गई। तो रोबोटिक सर्जरी के लिए एक हार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट इसको बोला जा सकता था, उसके बाद बंद है। कैसे सर? आपका शुभ नाम? मेरा नाम साजिश है। सर मैं बताता हूँ, एक सेकंड मैं जानकारी में दूँ। मैं स्पीकर हूँ, आई एम नॉट द हेल्थ मिनिस्टर। तो स्पीकर इन सब चीज़ों की जानकारियाँ नहीं रखता, उसका अपना एक प्रोटोकॉल है। विधानसभा के कानून व्यवस्थाओं के विषय में पूछेंगे, मैं पूरी जानकारी दे सकूँगा। क्यों बंद हुई, क्यों नहीं, या तो डायरेक्टर बता सकते हैं या हेल्थ मिनिस्टर बता सकते हैं। यू मस्ट हैव टू। मुझे गर्व है कि मेरठ से वो पेशेंट यहाँ ही, वो 2.5 साल से रसोली थी, वो बढ़ती चली गई, मेरठ में इलाज नहीं हो सका। मैं उसमें किसी सरकार की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दिल्ली सरकार के एक हॉस्पिटल ने, उसने बताया मैं 27 अप्रैल को यहाँ आई थी और कल वो ऑपरेट हो गई, यानी 17 तारीख को। 20 दिन में उसका ऑपरेशन हो गया। इससे बड़ी उपलब्धि क्या चाहिए, क्या हो सकती है? बहुत बड़ी उपलब्धि है दिल्ली सरकार का है। सभी हॉस्पिटल्स धीरे धीरे बेहतरी की ओर बढ़ रहे हैं और नए हॉस्पिटल बन रहे हैं। हर ढंग से दिल्ली अपना बोझ उठाते हुए मोर देन 50% पेशेंट्स का अदर स्टेट्स का बोझ उठा रही है। ये बहुत बड़ी बात है।